तो सिटी के ट्रैवल की बात हो रही है। प्रीमियर लीग ऑलरेडी इज इन द बैग। आज है दूसरी ट्रॉफी की बारी। एफए कप फाइनल। क्या सिटी ट्रैवल जीत पाएगी इस साल या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सम अदर प्लान्स? तो एफए कप फाइनल की बात करेंगे और ट्रांसफर रूमर्स आनी स्टार्ट हो गई हैं जबरदस्त तरीके से। अगर आप चेल्सी फैन है स्पेशली, तो जिस तरीके का बिजनेस चेल्सी को करना है, नए प्लेयर्स लेके आने हैं और बहुत सारा एक मास क्लियर आउट करना है, तो अजीब-अजीब रूमर्स आने लग गई हैं, तो उनकी बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए आप। 6:30 बजे आज हम एफए कप फाइनल का प्रीव्यू करने वाले हैं। मैं हूँगा, प्रणय होगा, रक्षित भाई होंगे एंड वी विल बी जॉइन्ड बाय आवर कैप्टन लीडर लेजेंड सुनील छेत्री। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करें। वो प्रीव्यू एक्सक्लूसिवली आपको ऐप पे ही मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो प्रीव्यू आपको ऐप पे ही मिलेगा, तो व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और एफए कप का फाइनल का जो प्रीव्यू है, हम वो सुनील छेत्री सर के साथ वहां करने वाले हैं। मी एंड प्रणय एंड रक्षित भाई विल बी देयर। तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिएगा शाम को 6:30 बजे। तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ठीक 6:30 बजे पहुंच जाना। अब बात करते हैं इस मैच की। अब देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर ट्रेबल रुकता है सिटी का, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड रोक सकती है, इंटर से तो नहीं रुकेगा। आई थिंक कि चैंपियंस लीग में तो बहुत ज्यादा गल्फ है इन क्वालिटी बिटवीन इंटर एंड मैन सिटी। अगेन बात होती है, कप फाइनल्स की बात होती है कि वन ऑफ गेम है, कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल एनीथिंग कैन हैपन, बट बड़ा मुश्किल लगता है जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी खेल रही है, प्लस द काइंड ऑफ टैक्टिकल अप्रोच दैट दे हैव ऑप्टेड फॉर। स्पेशली कंसेलो के जाने के बाद, जनवरी के बाद से जो सिस्टम पेप खिला रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस इंटेंसिटी से मैन सिटी खेलती है, उससे कोप अप करना, स्पेशली जब कुछ प्लेयर्स मिसिंग है मैनचेस्टर यूनाइटेड के एफए कप फाइनल में। स्पेशली लिसांड्रो मार्टिनेज इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस, बिकॉज हम सबको पता है कि जब मैन सिटी अटैक करती है तो कितना ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइज होकर डिफेंड करना। तो वहां पर एक प्रॉब्लम हो सकती है मैन सिटी को। लेकिन जैसी न्यूज आ रही है कि शायद ऑर्टेगा स्टार्ट कर सकते हैं ये मैच, और एक दो लोगों को जो शायद बेस्ट 11 में नहीं है सिटी की, उनको चांस दिया जा सकता है। तो क्या पेप गार्डियोला एक्चुअली ये चांस लेंगे? चलिए, ऑर्टेगा का समझ आ गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाकी कोई ऐसा मेजर चेंज होगा, या जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट टीम खेली थी उससे कुछ चेंज होना चाहिए। बिकॉज पेप को पता है कि अगर यहाँ पर ट्रेबल आता है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तीनों ट्रॉफीज के आप मतलब इतना नजदीक पहुंच चुके हैं। प्रीमियर लीग आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, 2 फाइनल्स बस आपको जीतने हैं, जो कि आप जीत सकते हैं बहुत आराम से। तो क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ मेजर चेंज होगा। जो लाइनअप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेली थी सिटी, आई थिंक मोस्टली सेम लाइनअप के साथ ही जाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा लैकलस्टर जरूर लगी है टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ द सीजन। हाँ, लास्ट के एक दो मैचेस जरूर उन्होंने अच्छे खेले, स्पेशली अगेंस्ट चेल्सी, एंड फुलम वाला मैच भी उन्होंने ठीक ठाक खेला था। बट अगेन वो चेल्सी वाला मैच शुड नॉट बी अ मार्कर फॉर एनी टीम मेरे हिसाब से। ऑन द अदर एंड मैन सिटी की हम बात करें, तो ब्रेंटफोर्ड वाला मैच जैसे लास्ट डे पे वो हार गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल जो था वो ऑलरेडी सिक्योर्ड था, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं था मैन सिटी को कि यहाँ पर अगर पॉइंट्स ड्रॉप भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी। तो इस वजह से इतने सारे चेंजेस उन्होंने लाइनअप में किए थे, और इस मैच को ध्यान में रखते हुए ही मुझे लगता है कि वो लाइनअप खिलाई गई थी। तो अ, अगर मैं देखूं तो क्वालिटी में काफी ज्यादा फर्क है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैं एकदम ही राइट ऑफ नहीं करूंगा। आई थिंक इट्स 70-30 इन फेवर ऑफ सिटी, बट स्टिल 30% चांस है। हमको सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना ज्यादा लीथल है काउंटर अटैक पे, स्पेशली विद प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड, और बहुत सारे गोल स्कोर किए रैशफोर्ड ने इस सीजन। जो एक चीज भूल जाते हैं लोग, वो ये है कि एरिक टेन हैग ने अभी तक अपनी फुटबॉल नहीं खिलाई है, जो वो एक्चुअली में आयक्स में खिलाते थे। जैसा हमने देखा उनको, उनके सिस्टम को खेलते हुए देखा है। उन्होंने ज्वाइन करी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्होंने देखा किस तरीके के प्लेयर्स उनको मिले हुए हैं, और उन प्लेयर्स को एक सिस्टम में ऐसा ढाला है उन्होंने जो उनकी स्ट्रेंथ को सूट करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक अच्छे मैनेजर की निशानी है ये कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपने एक ऐसा सिस्टम खिला दिया जो इन प्लेयर्स को सूट करता है, प्लस इससे आप कुछ रिजल्ट्स भी अचीव कर पा रहे हैं। तो दैट इज अ ह्यूज थिंग इन अ मैनेजर। तो ये टेन हाग ने किया है। लेकिन अ- अगर हम मैन सिटी की बात करें, तो दूसरे लेवल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं अभी। जैसे पेप ने
बहुत सालों बाद एक कंसिस्टेंट 11 खिलाना स्टार्ट किया है। अगर आप मैन सिटी की थ्रू आउट मैनेजरियल रेन देखें पेप गार्डियोला की मैन सिटी में, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि फिक्स होता था कि वो इस मैच में ये लाइनअप खिला रहे हैं, इस मैच में कुछ और खिला दिया, कभी ये स्टार्ट कर गया, कभी वो स्टार्ट कर गया, कभी ये प्लेयर फॉल्स नाइन खेल गया, कभी केडीबी को फॉल्स नाइन खिला दिया। मतलब इस तरीके के कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे, कभी कुछ फिक्स नहीं होता था। अब जो है पेप को समझ आ गया है कि ये जो सिस्टम है 4 सेंटर बैक्स वाला जिसमें ये जॉन स्टोन्स को इन्वर्ट करा देते हैं, ये मेरा जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है, उसके साथ ये सिस्टम में बेस्ट खिला सकता हूँ। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसमें बर्नार्डो और ग्रिलिश को फ्रीडम मिलती है। गुंडोगन और केडीबी जब 2 नंबर 10s की तरह खेलते हैं स्ट्राइकर के पीछे, तो हमारे बॉक्स में नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। फिर स्टोन्स को इन्वर्ट कराया जाता है रॉड्री के साथ, तो वो एडेड सिक्योरिटी मिल जाती है मिडफील्ड में, प्लस फिर आपके पास 3 सेंटर बैक्स हैं पीछे। अकांजी, रूबेन डियास और नेथन आके, तो वो बाकी का जो मोर्चा है वो संभाल लेते हैं डिफेंसिवली। तो आई थिंक ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हमको पता है मैच में पोजेशन जो है मोस्टली सिटी अपने पास रखेगी और चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ेगा डिफेंस में। लेकिन यहीं पे ही एक चिंक इन द आर्मर भी है सिटी के। अगर आपने सेकंड लेग में भी देखा हो तो 1-2 बहुत हाफ चांसेस मिले थे रियल मैड्रिड को जहां पर वो काउंटर अटैक पे निकल गए थे। विनीशियस एक बार निकल गए थे एक ओकेजन पे, जहां काइल वॉकर ने पीछे आको आके रुका था आके रोका था उनको। और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज सिटी के अगेंस्ट आपको मिल सकती है। तो जब भी आपको मिलेंगी, आपको वहां पे तैयार रहना है और क्लिनिकल होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। तो आई थिंक कुछ इसी तरीके का मैच होगा। कैसेमीरो का इन्वॉल्वमेंट आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो किस तरीके से वो आज मार्शल करते हैं उस मिडफील्ड को और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं अपनी डिफेंस की। तो अगेन जैसा मैंने कहा, एक बहुत ही सिंपल मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिटी पोजेशन रखेगी, चांसेस क्रिएट करेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड को वहां पे डिफेंसिवली स्ट्रांग रहना है, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैक पे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को चांसेस मिल सकते हैं। मैन सिटी को ऑलरेडी हरा चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन, तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत नहीं सकती ये मैच। बट अगर प्रिडिक्शन की बात करूं तो आई प्रिडिक्ट 3-1 विन फॉर मैन सिटी। आई थिंक मैन सिटी इस समय कुछ अलग ही फुटबॉल खेल रही है और बहुत मुश्किल होगा उनको रोकना। बट जैसा मैंने कहा कि फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर एफए कप जीत जाती है तो थर्ड प्लेस फिनिश, काराबाओ कप, एफए कप, बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट होगी एरिक टेन हाग के पहले ही सीजन में। गिवन द फैक्ट दैट कि इतना ज्यादा शुरू में डिस्टरबेंस हुई थी, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, फिर वो पूरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला जो सिचुएशन हुआ था, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बहुत सही सीजन हो सकता है। बाकी सिटी तो ट्रेवल चेस कर ही रही है, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। तो दोनों टीमों के लिए काफी कुछ है स्टेक पे। देखते हैं आज क्या होता है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला होगा। ट्रांसफर रूमर्स की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो एक ब्रेकडाउन मैं आपको बता देता हूँ चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये ट्रांसफर जो रूमर्स हैं इनको कवर करूँगा। तो ये पीवाईएस है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं, चेल्सी फैन है तो फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। रोज़ का एक डेली राउंड अप डाल देते हैं, तो उससे हम लोगों को आसानी हो जाती है। तो ये कहते हैं कि अनदर मीटिंग वाज हेल्ड एज चेल्सी ट्राई टू नेगोशिएट द टर्म्स फॉर उगारते। चेल्सी हैव टू क्लोज द गैप बिटवीन द वेजेस ऑफर्ड करंटली। तो ये रिकॉर्ड पोर्चुगल की एक और आई है अपडेट की फिर से जो है एक नेगोशिएशंस की मीटिंग चल रही है चेल्सी और उगारते में। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है ये कि चेल्सी आर open to selling Havertz, but they want big money. He's not considered untouchable. ZH Oba Pulisic are expected to leave and are not safe from the sales plan. Are not safe from the sales plan. ये तो हम सबको पता ही है। इसका तो हमको पता ही है कि जो क्लियर आउट होना उसमें ये 3 प्लेयर तो इंक्लूडेड हैं ही। चेल्सी आर इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल क्लोज टू काइसेडो। चलिए ये भी एक अच्छी न्यूज है। चेल्सी सेंड स्काउट्स टू वॉच जॉर्जी ममारदावश्विली। ये भी एक अच्छी एक न्यूज़ आई है। एक और बट लेफ्ट मिडफील्डर आपको क्यों चाहिए? ये थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर चेल्सी आर प्लॉटिंग अ मूव फॉर काइसेडो, ब्राइटन कुड होल्ड आउट फॉर 80 मिलियन। और एक और इसमें ये न्यूज़ आई थी रिलेटेड कि लीवाई कॉलविल को लोन पे भेजा जा सकता है टू सॉफ्टन द डील थोड़ा-सा, तो वो मुझे नहीं लगता कि सही डिसीजन होगा। फिर ये जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि ऑपरेशन हैवर्ट्स हैज बिगन। ही डज नॉट 100% बिलीव इन द चेल्सी प्रोजेक्ट। जूनी कलाफा, कार्लो एंचेलोटी, फ्लोरेंटिनो पेरेज ऑल वांट हिम। इट विल टेक सम वीक्स टू कंक्लूड। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काय हैवर्ट्स एक खराब फुटबॉलर हैं या
काय हैवर्ट्स अच्छी फुटबॉल खेल ही नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट वर्कड आउट फॉर हिम एट चेल्सी, सीधी-सी बात है। चेल्सी में वो उनको सिस्टम नहीं मिल पाया, वो कंडीशंस नहीं मिल पाई जिसमें वो फ्लरिश कर सके। और एज़ अ चेल्सी फैन 3 सीज़न अब दे दिए हैं काय हैवर्ट्स को, ठीक है, पैसा सारा वसूल हो चुका है काय हैवर्ट्स के ट्रांसफ़र का, वो एक जो गोल उन्होंने मार दिया था चैंपियंस लीग फाइनल में। तो आई थिंक उसके बाद से तो पूरा ही जो पैसा था वो वसूल हो गया था उनके ट्रांसफ़र का, तो ज़्यादा गिले-शिकवे नहीं है। और कंसिस्टेंसी एक इश्यू रहा है काय हैवर्ट्स के साथ, बड़े मैचेज़ में ही टर्न्स अप, चैंपियंस लीग नाइट्स में और क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में, और मतलब आपको याद आते हैं मैचेज़ डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी, अगर इस सीज़न हम बात करें राउंड ऑफ 16 में, तो ही वाज़ रियली गुड। तो बड़े मैचेज़ में ही विल बी देयर, हियर एंड देयर ही विल स्कोर अ गोल, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ अ प्रॉब्लम। प्लस अब क्या है कि हमको एक पूरे ओवरहॉल की ज़रूरत है, तो अगर चेल्सी को कम्पीट करना है तो उनको एक ऐसे स्ट्राइकर की ज़रूरत है, जो 15-20 गोल मार सके मिनिमम एक सीज़न में, और काय हैवर्ट्ज से वो कंसिस्टेंसी आ नहीं पा रही है। तो मेबी रियल मैड्रिड जाके वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, और अगर रियल मैड्रिड के स्काउट्स को लगता है, स्पेशली जूनी कलाफात, एंचेलोटी और फ्लोरेंटिनो पेरेस, जो हायरार्की में इतने बड़े लोग हैं, उनको लग रहा है कि काय हैवर्ट्ज एक अच्छा प्लेयर हो सकते हैं, तो डेफिनिटली देयर इज़ समथिंग देयर, बट आई डोंट थिंक सो कि काय हैवर्ट्ज के पास चेल्सी को ऑफ़र करने के लिए अब कुछ और है। या चेल्सी फैन्स अब बोल सकते हैं काय हैवर्ट्ज को कि यार अब और क्या है तुम्हारे अंदर एज़ अ प्लेयर जो हमने नहीं देखा इस समय, और क्या तुम ऑफ़र कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, बट आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ रियल मैड्रिड पे बिग मनी फॉर काय हैवर्ट्ज। अगर 60-70 मिलियन पे करती है रियल मैड्रिड, तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँगा। आई थिंक 30-40 मिलियन का ऑफर मैक्सिमम आ सकता है काय हैवर्ट्ज के लिए, और चेल्सी जो बिग मनी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वो शायद ना हो। बट इफ रियल मैड्रिड रियली वांट हिम, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँगा देखने के लिए कि किस तरीके के सिस्टम में काय हैवर्ट्ज को खिलाया जाता है। बिकॉज़ अगर हम एक्सपेक्ट करें उनसे कि वो बेंज़ेमा की तरह लाइन लीड कर लें, वो नंबर 9 रोल में, तो वो तो मुश्किल लगता है, या फिर अगर वो कर भी लेते हैं, तो क्या कंसिस्टेंसी वो अचीव कर पाते हैं? तो वो एक चीज़ है जो देखनी होगी। बट मैं थोड़ा सरप्राइज़्ड हूँ इस रियल मैड्रिड के इंटरेस्ट में काय हैवर्ट्ज पे, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी, जैसा मैंने कहा, हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विद काय हैवर्ट्ज। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रांसफर सागा में, और बाकी चेल्सी किनको साइन करती है, किनको बेचती है, वो हमको धीरे-धीरे तो पता चल ही जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे बाद में, और देखते हैं आज रात को पहली बात तो एफए कप फाइनल में क्या होता है, और फिर इस काय हैवर्ट्ज सागा और बाकी की ट्रांसफर रूमर्स में क्या होता है। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स बताइएगा ज़रूर, और क्या होता है। और माइंड माय फंबलिंग थोड़ी-सी, अभी मैं जस्ट सो के ही उठा था। और एक जो चीज़ है कि 6:30 बजे व्यू स्पोर्ट ऐप पे हम सुनील छेत्री सर के साथ करने वाले हैं एफए कप फाइनल का प्रीव्यू, तो वहाँ पे अभी हमको जॉइन कीजिएगा। एक्सक्लूसिवली ऐप पे ही आएगा वो, और कहीं नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।